जय मसीह की, प्रभु की नाम की स्तुति हो। आज के मनन के लिए दूसरा राजा 17 अध्याय 1 से 4 तक हम लोग देखेंगे। यहाँ पे इस्राएल का आखिरी राजा होशे के बारे में, जो इस्राएल को 9 साल शासन किया, हम पढ़ सकते हैं। इस्राएल के राजा होशे के पहले इस्राएल को शासन करने के लिए बहुत सारे राजा लोग आए थे। बहुत सारे राजा लोग की जिंदगी को देखेगा तो वे लोग सभी लोग, ज्यादातर लोग परमेश्वर के नजर में बुरा था। होशे भी अपने जिंदगी के बारे में यहाँ पे वचन कहते हैं, वो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। अपने दृष्टि में वो सही होते होंगे, मनुष्य की दृष्टि में वो सही होते होंगे, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था। आज हमें सावधान रहने की बात है कि हम परमेश्वर की दृष्टि में कैसे हैं। क्या हम परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी हैं, ये धर्मी जीवन या पवित्र जीवन बिता रहे हैं, या हम बुरे हैं। होशे अपने जिंदगी के बारे में नहीं परख सका, और परमेश्वर की दृष्टि में बुरा होने का कारण क्या है। उनके पहले का राजाओं का जिंदगी के बारे में होशे अच्छा से जानते हैं। बुरा करने वालों को क्या क्या सजा मिलेगा वो भी जानते हैं, और उनको उस गलत उदाहरण को से उनको ये समझ सकता था कि उनको और कोई उपाय नहीं, सिर्फ धर्मी जीवन बिताना है। लेकिन वो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था। परमेश्वर की दृष्टि में बुरा करने का कारण क्या है? सबसे पहला बात है, जो लोग परमेश्वर को ध्यान नहीं देता है, परमेश्वर को प्यार नहीं करता है, परमेश्वर को आदर और सम्मान नहीं देता है, परमेश्वर का भक्ति में नहीं रहता है, परमेश्वर का वचन को ध्यान नहीं देता है, वे लोग परमेश्वर का दृष्टि में बुराइयां करने का संभावना है। क्योंकि वे परमेश्वर का इच्छा क्या है वो जानने के लिए कोशिश नहीं करता है, बल्कि सिर्फ अपना इच्छा के अनुसार चलने के लिए कोशिश करता है। यहाँ पे होशे अपना जिंदगी में परमेश्वर को आदर और सम्मान नहीं देने के कारण, बुराइयां करने के कारण क्या हुआ है, उनके जीवन में क्या क्या समस्याएं हैं। सबसे पहले परमेश्वर का सुरक्षा उनसे हटा दिया गया है। जो प्रभु को छोड़ेगा उनको परमेश्वर का सुरक्षा का आनंद नहीं ले सकता है। और क्या हुआ है, अश्शूर के राजा शल्मनेसर उनके विरोध में चढ़ाई किया, शत्रु उनके विरोध में आया, और होशे को शत्रु ने, अश्शूर के राजा ने अधीन कर दिया है, यानी वो अधीन होना पड़ा। और तीसरा है, वो भेंट देने लगा। शत्रु आके विरोध किया और उनके अधीन में कर दिया, और होशे का हर प्रकार की भौतिक आशीषों को अभी शत्रु के हाथ में जाने लगा है। फिर नीचे भाग में देखता है, वो होशे ने बाद में राजद्रोह का गोष्ठी उनसे पाया गया है, और वो राजद्रोह किए हैं और अश्शूर के राजा के विरोध किए हैं। उनके अधीन में भी उनको नहीं रहना पड़ा है, और उनको भेंट लगातार नहीं दे पाया। इसके कारण क्या हुआ है, आखिरी में अश्शूर के राजा आके ये होशे को बंद कर दिया, यानी बंद किया, और उनको भेड़ी डालकर बंदी गृह में डाल दिया है। मेरे प्रियो, हमारा भी जिंदगी में ऐसा होता है, जब हम परमेश्वर का दृष्टि में बुरा करते हैं, अपना चाल चलन को ध्यान नहीं देता है, अपने मन में जीते रहते हैं, परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोच रहे उसी में हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो हम भी धीरे धीरे शत्रु का अधीन में होने का संभावना है। हमारा सुरक्षा हम खुद नष्ट कर रहा है। परमेश्वर का जो सुरक्षा हमारे जीवन में हटेगा तो शत्रु हमारे विरुद्ध में चढ़ाई करेगा, हम उसके अधीन में होने का संभावना है, और हमारा आशीष उनके हाथ में चलेगा, और आखिरी में वो हमें बंदी बना के हमेशा के लिए परमेश्वर से दूर करने के लिए कोशिश करेगा। आज हमारी जिंदगी में हम लोग सावधानी से बिताने का है। हर दिन, हर सुबह, हर दिन, हर पल अपने बारे में सवाल करना है कि मैं परमेश्वर की नज़र में कैसे है। दूसरों के नज़र में नहीं, मेरे नज़र में नहीं, बल्कि
परमेश्वर की नज़र में मैं कैसे हूँ, मेरा जिंदगी कैसे है, हम अपने आप को परखेंगे। यदि हमारे जीवन में कोई बुराइयां हैं, उसको छोड़कर प्रभु के राहों में चले, ताकि प्रभु की सुरक्षा हमारे साथ बने रहे। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष करें। धन्यवाद। जय मसीह की।